वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और न्यूमेरिकल लेके आए हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे यूजिंग कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम। कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम मैं इसलिए ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि ज्योमेट्रिकल मेथड जो है कई बार फेल कर जाए, लेकिन कंबाइंड डायग्राम यदि आप एक्सपर्ट हो गए, उसमें एक्सपर्टीज गेन कर लिए, तो आपको बहुत जल्दी बनेगा और बहुत ईजिली आप कोई भी प्रॉब्लम कर पाओगे, अटकोगे नहीं किसी भी चीज़ में। देखते हैं इसमें क्या दिया है। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लें। इन अ सर्टेन स्टेज ऑफ इम्पल्स टरबाइन की बात कर रहा है। नोजल एंगल दिया है कितना, 20 डिग्री, अल्फा 20 डिग्री। आप पूरा लिखिएगा, नोजल एंगल दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री, क्योंकि अल्फा अपन ने यूज इस्तेमाल किया है नोजल एंगल को डिनोट करने के लिए। अब मान लो कोई एग्जामिनर है वो अल्फा इस्तेमाल करता हो ब्लेड एंगल के लिए, तो क्योंकि नोटेशंस है ना, नोटेशंस तो हर बुक में अलग अलग मिलेंगी भी आपको, कोई स्टैंडर्डाइज नोटेशंस तो है नहीं, इसलिए आप पूरा लिखिए। फिर क्या बोल रहा है, 20 डिग्री बना रहा है फ्रॉम द व्हील, ठीक है। फिर मीन डायमीटर ऑफ द ब्लेड रिंग कितनी बोला है, मीन डायमीटर, ध्यान दीजिए, मीन डायमीटर, मीन डायमीटर बोला है, इसलिए आप टीएम लिखेंगे। यदि आपको क्या बोलता वो ड्रम डायमीटर, ड्रम डायमीटर लिखता तो वो स्मॉल डी होता, ठीक है। मीन डायमीटर क्या होता है, स्मॉल डी प्लस एच, हाइट ऑफ ब्लेड। फिर क्या बोला है, इट डेवलप्स पावर 55 किलोवाट, 55 किलोवाट की ये जो पावर है वो डेवलप कर रहा है, और 2400 आरपीएम में क्या ये घूम रहा है, रोटर जो है। उसके बाद 4 नोजल्स लगी हैं, नंबर ऑफ नोजल्स n इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोजल्स, स्मॉल n इज इक्वल टू कितनी, 4 नोजल्स लगी हैं। मैंने बताया था ना, इम्पल्स टरबाइन में क्या ऑल अराउंड द सर्कमफेरेंस इंजेक्शन नहीं होता है, एडमिशन नहीं, पार्शियल एडमिशन होता है। जितनी ज्यादा आप नोजल्स लगाओगे उतना ज्यादा एडमिशन होगा, तो उसमें 4 नोजल्स लगाएंगे, 4 जगह एडमिशन हो रहा है। फिर क्या बोला है कि ईच जो है 10, जो नोजल का जो डायमीटर है, आउटलेट डायमीटर कितना है, 10 mm का डायमीटर है नोजल का। तो नोजल का डायमीटर डी एन से डिनोट करेंगे अपन लोग, कितना है 10 mm। इसको और क्या लिख सकते हैं, 0.010 मीटर। डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो, बाद में दिक्कत नहीं हो। फिर स्टीम जो है एक्सपैंड हो रही है आइसेंट्रोपिकली फ्रॉम 15 बार टू 250 डिग्री सेल्सियस टू 5 बार। तो P1 कितना दिया है अपने को, P1 दिया है, देखिए कहां से, अब थोड़ा सा भी समझाएंगे। P1 कितना दिया है 15 बार, और T1 कितना दिया हुआ है 250 डिग्री सेल्सियस, और कहां तक एक्सपैंड हो रही है, P2 में 0.5 बार तक, ठीक है। उसके बाद एक्सियल थ्रस्ट दिया है अपने को कितना, FA 3.5 न्यूटन एक्सियल थ्रस्ट दिया हुआ है। फिर कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, अब टू फाइंड लिख लें, टू फाइंड में ब्लेड एंगल्स एट एंट्रेंस एंड एग्जिट, ब्लेड एंगल्स एंड एंट्रेंस एंड एग्जिट, मतलब ब्लेड एंगल किसे डिनोट करते हैं अपन लोग, थीटा से एंट्रेंस में और फाई से एग्जिट में। फिर दूसरी चीज क्या पूछी है, पावर लॉस्ट इन ब्लेड फ्रिक्शन, मतलब VR2 का स्क्वायर माइनस VR1 का स्क्वायर अपॉन 2। पावर कितनी लॉस होगी ब्लेड फ्रिक्शन में, जितनी वेलोसिटी अपनी, सॉरी VR1 माइनस VR2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझते हैं, मोलियर चार्ट बनाते हैं। मोलियर चार्ट आपको पता है किसके किसके बीच में होता है, H S के बीच में होता है। H यहाँ पे एंथैल्पी वर्टिकल एक्सिस में, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एंट्रोपी। इसमें क्या होता है, ये प्रेशर लाइंस रहती हैं, ये प्रेशर लाइंस हैं आपकी, ये प्रेशर लाइन, ये मान लो कोई सा प्रेशर है, P1 प्रेशर कितना दिया है आपको, 15 बार का P1 प्रेशर दिया है, और ये कौन सा प्रेशर है, P2 प्रेशर कितना, 0.5 बार। अब स्टीम जो है बॉयलर प्रेशर से आ रही है, बॉयलर प्रेशर से आ रही है, कहां पे आ रही है वो, नोजल पे। नोजल ने क्या किया, स्टीम को एक्सपैंड कर दिया, कहां से, बॉयलर प्रेशर से कंडेंस, या इस प्रेशर पे एक्सपैंड कर दिया स्टीम ने। तो P2, और अपने को यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया है, ये टेम्परेचर इस तरह से, तो 250 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम यहाँ पे अगर कुछ यहाँ से एक्सपेंशन शुरू हुआ है, तो यहाँ से कुछ एंथैल्पी रही होगी,
H1 और यहाँ से कुछ एंथैल्पी जहां तक एक्सपेंशन हुआ तो H2, ये वाली एंथैल्पी क्या बताएगी आपको H1 और ये वाली एंथैल्पी क्या बताएगी H2। ठीक है, ये मोलियर चार्ट है। अब इसमें H1 और H2 अपने को नहीं दिया, अपन ध्यान दीजिए अपन H1 H2 के पीछे क्यों पड़े हैं, अपने को क्या इनलेट वेलोसिटी ऑफ स्टीम नहीं दिया, मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम दैट इज V1 अपने को नहीं दिया है। V1 अपन ने पिछले प्रॉब्लम में याद कीजिए कैसे निकाले थे, V1 इज इक्वल टू 44.72 अंडर रूट चेंज इन एंथैल्पी। तो अपने को यदि चेंज इन एंथैल्पी मिल जाए तो अपन लोग V1 कैलकुलेट कर सकते हैं, तभी तो आगे बढ़ेंगे, उसके पहले तो आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक V1 नहीं मिलेगा। तो लेकिन इसमें तो उसमें तो चेंज इन एंथैल्पी दे दिया था, लेकिन इसमें तो चेंज इन एंथैल्पी ही नहीं दिया है, अब क्या करें। तो चेंज इन एंथैल्पी जब नहीं दिया है तब क्या करना है, अपने को एंथैल्पी निकालना है। लेकिन उसने चेंज इन एंथैल्पी ना दे के क्या दे दिया अपने को, किस प्रेशर से किस टेम्परेचर से स्टीम अपना नोजल पे एक्सपेंशन शुरू करी और किस प्रेशर तक एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, तो आपको इसके लिए आप इतनी डिटेल आपको दे दी, तो आपको मोलियर चार्ट देखते आना चाहिए। मोलियर चार्ट आपको देखते आएगा तो आप जिस प्रेशर और उस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग H1 निकाल लोगे और जिस प्रेशर तक रिड्यूस हो रही है एक्सपैंड हो रही है उस प्रेशर के अकॉर्डिंग आप क्या निकाल लोगे, H2 निकाल लोगे। तो फ्रॉम मोलियर चार्ट अब लिखेंगे यहां पे फ्रॉम मोलियर चार्ट। मोलियर चार्ट आपने देखना सीखा होगा किसमें, थर्मोडायनामिक्स में और थर्मल इंजीनियरिंग गैस डायनेमिक्स में। बहुत सिंपल है, चार्ट उठा के देखना, उसमें जिस प्रेशर की प्रेशर लाइंस रहती है, टेम्परेचर लाइंस रहती है, जिस प्रेशर टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग तुम्हें चाहिए वहां पे देख लो और उससे परपेंडिकुलर नीचे लाइन लाओ, उस प्रेशर तक जहां तक तुम्हें एक्सपेंशन हो रहा है उसके हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो तो तुम्हें H1 और H2 दोनों मिल जाएगा। तो मोलियर चार्ट से अपने को H1 मिल गया कितना 2920 किलो जूल पर केजी और H2 मिल गया अपने को 2330 किलो जूल पर केजी अपने को मिल गया। तो अपन लोग एंथैल्पी डिफरेंस निकाल लें, डेल H इज इक्वल टू H1 माइनस H2 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 590 किलो जूल पर केजी। ठीक है, डेल H निकल गया। अब इसमें प्रेशर दिया हुआ है, ध्यान दें। चलिए पहले थोड़ा सा पहले वेलोसिटी निकाल ही लेते हैं। वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे अपन लोग, मैंने आपको पिछले बार में पूरा कन्वर्जन बताया था, इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 44.72 रूट ऑफ डेल H। ऐसे ही निकालते हैं अपन लोग वेलोसिटी, दैट इज V1 हो जाएगी आपकी कितनी, सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कितना 1086 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी क्या हो गई वेलोसिटी हो गई। तो अब थोड़ा सा डायग्राम में आते हैं। डायग्राम में u दिया है क्या, अपने को u नहीं दिया तो u कैलकुलेट करना कौन सी बड़ी बात है, जब अपने को वो दे दिया, क्या दे दिया n और d, तो u कैलकुलेट कर लेंगे कितना पाई d मीन n अपॉन 60, वैल्यू पुट करो पाई d मीन की कितनी है 2.8, n कितना दिया है 2400 rpm अपॉन 60, तो यहां से u निकल के आ जाएगा आपका कितना 352, क्योंकि कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए u को अपने सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, तो कर लीजिए। देखते हैं कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम कैसा बनेगा। ये आपका क्या हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन जो सबसे पहले खींचते हैं अपन लोग। ठीक है, अब बीच में अपन ने क्या किया, कहीं पे भी a और b मार्क कर लिया, a और b, ये कितना है u इज इक्वल टू 352, इतना अपन ने मार्किंग कर ली। अब अपने को क्या दिया है, इसमें नोजल एंगल दिया है और V1 भी पता चल चुका है अपने को, तो नोजल एंगल पता है, V1 भी पता है, तो अपन लोग क्या करें यहां से एक लाइन खींचें। ठीक है, नोजल एंगल कितना है अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री पे, यहां से खींचे अपने को पता था और V1 भी पता है। तो अब यहाँ पे अपना राउंडर का पॉइंटर सेट करो और स्केल तो आपको पता है स्केल लेनी है, जिस स्केल से V1 कितना आया था 1086 स्केल में कन्वर्ट करो, जितनी लेंथ आए उतनी लेंथ पे क्या करो यहाँ पे आर्क कट करो, तो आपको क्या मिल जाएगा C पॉइंट मिल जाएगा। C पॉइंट मिल गया तो आप इसको क्या करो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन जोड़ दो, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे ये आपका V1 ये आपका VF1 और यहां से अगर A को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा VR1। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके हो गए क्या उसके,
ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अब ध्यान दीजिए, अपने को अब और क्या चाहिए, थीटा चाहिए। थीटा तो यहां से आप लोग नाप लेंगे, थीटा मिल जाएगा। अब फाई कितने एंगल में चाहिए ये कैसे पता चले, अपने को ये लाइन अपनी एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है। अब क्या करें, फाई निकालना है। VR1 पता चल गया, VR2 के तो दिया नहीं है, ना ही ये लिखा है कि सिमेट्रिकल ब्लेडिंग्स है, तो कैसे निकालें आगे। ध्यान दीजिए, पावर दी है आपको, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ई पॉइंट, पावर दी है। P इजिकल टू कितना होता है, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, m डॉट VW1 प्लस VW2 U। P अपने को पता है, U अपने को पता है, टिक कर दिए। अगर m डॉट अपन लोग कहीं से निकाल लें, m डॉट निकाल लें तो VW1 प्लस VW2 मिल जाएगा, और VW1 प्लस VW2 यदि मिल गया तो VW1 प्लस VW2 क्या कहता है, VW1 प्लस VW2 कितना होता है, इजिकल टू EF के बराबर। तो अपने को E पॉइंट मिल गया है, ये लेंथ मिल जाएगी तो अपन F पॉइंट मार्क कर पाएंगे, F पॉइंट मार्क कर लेंगे, बिल्कुल F पॉइंट मार्क कर लेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा। उसके बाद VF2 कैलकुलेट कर लेंगे अपन लोग, VF2 कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपने को एक्सियल थ्रस्ट दिया है। एक्सियल थ्रस्ट कितना होता है, एक्सियल थ्रस्ट का फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, कितना होता है, एक्सियल थ्रस्ट इज इक्वल टू m डॉट VF1 माइनस VF2। तो अपने को m डॉट जब मिल जाएगा और VF1 ऑलरेडी मिल चुका है, क्यों, कैसे CE अपन नापेंगे तो VF1 मिल जाएगा, तो VF2 मिल जाएगा। VF2 मिल गया तो जहां पे अपने को F पॉइंट मिलेगा वहां से क्या करेंगे, VF2 के बराबर के परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, और जहां पे वो होगा मतलब वो D पॉइंट होगा, और D पॉइंट से A और B को दोनों को मिला देंगे तो अपने को VR2 और V2 मिल जाएगा, तो सारे एंगल्स अपने को मिल जाएंगे। लेकिन अपने को चाहिए उसके लिए सबसे पहले क्या, m डॉट, मतलब मास फ्लो रेट अपने को निकालना है। मास फ्लो रेट कैसे निकालें, कैसे निकालते हैं मास फ्लो रेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, m डॉट का फॉर्मूला क्या होता है। अब मास फ्लो रेट कैसे, किससे निकालना है मास फ्लो रेट, ये भी समझिए। यहाँ पे नोजल की बात करी गई है, यहाँ पे किसकी बात नहीं की गई, उसकी, किसकी, कि रोटर में मास फ्लो रेट हो रहा है। यहाँ पे अपन लोग नोजल से कितना मास फ्लो रेट निकल, देखिए मास फ्लो रेट जो निकलेगा वही रोटर पे जाएगा, जो नोजल से निकलेगा वही रोटर पे जाएगा। नोजल से यदि अपन लोग मास फ्लो रेट निकालेंगे तो अपन लोग नोजल का एरिया लेंगे। यहाँ पे अपन लोग नोजल से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि नोजल का अपने को आउटलेट एरिया दिया हुआ है, रो ए वी, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x VG, एक इसका एरिया ऑफ नोजल, और V1 लेंगे, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि नोजल से वेलोसिटी कौन सी निकल रही है, V1। अब x और VG कैसे निकलेगा, x और VG भी निकलेगा, कहां का x और VG, क्योंकि अब नोजल ने क्या किया, H1 से H2 तक तो कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया नोजल ने, H2 के बाद ना वो ब्लेड पे भेजा, तो अपने को x और VG कहां पे निकालना है, कौन सी पोजीशन पे, इस स्टेट पे अपने को x एंड VG चाहिए, सेकंड पोजीशन, ये सेकंड पॉइंट पे। तो ये भी अपने को कहां से मिल जाएगा, मोलियर चार्ट से, उसी में दिखा रहेगा, एक लाइन ऐसे क्रॉस होगी जो कि x की जाएगी और VG स्पेसिफिक वॉल्यूम की जाएगी। तो मोलियर चार्ट से अपने को क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 0.86 दैट इज ड्राइनेस फ्रैक्शन, एंड VG अपना जो रहेगा 3.24 मीटर क्यूब पर kg, ये अपने को मिल गया। अब एरिया ऑफ नोजल अपन लोग कितना लिख सकते हैं, एरिया ऑफ नोजल, एरिया सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रहता है नोजल का जनरली, तो नोजल का एरिया कितना, π/4 d स्क्वायर, d अपने को पता है कितना, इतना, कितना है d, 0.010 मीटर। तो अपन वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूं कितना, 78.55 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अपने को एरिया मिल गया, x और g मिल गया, V1 तो ऑलरेडी मिल ही चुका है, तो यहां से अपन लोग मास फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये वाला जो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला है ये एक नोजल से निकलने के लिए है। यहाँ पे एक और ट्विस्ट आया इस क्वेश्चन में, क्या ट्विस्ट है कि ये वाला जो मास फ्लो रेट का एक्सप्रेशन अपन ने लिखा है, इट इज द मास फ्लो रेट फॉर सिंगल नोजल, लेकिन यहाँ पे कितने नोजल इस्तेमाल किए गए हैं, 4 नोजल्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना, 1 डॉट इज इक्वल टू 1/x VG
एरिया ऑफ नोजल V1, अब 4 नोजल है तो नंबर ऑफ नोजल्स आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे अपने को m डॉट इज इक्वल टू कितना, x कितना 0.86, vg कितना 3.24, 4 यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर ऑफ नोजल्स इनटू एरिया कितना 78.55 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वेलोसिटी कितनी 1086। इसको सॉल्व करने से अपने को जो मास फ्लो रेट मिलेगा कितना मिल गया 0.12 kg पर सेकेंड। इतनी मगजमारी थी मास फ्लो रेट निकालने में, यही ट्विस्ट था इस क्वेश्चन का। अपन ने मास फ्लो रेट कैलकुलेट कर लिया। अब मास फ्लो रेट कैलकुलेट करने के बाद अपन क्या करेंगे, पावर वाले एक्सप्रेशन पे पहुंच जाएंगे। तो पावर वाले एक्सप्रेशन में पावर कितना दिया हुआ है अपने को, कितना पावर दिया है 55 किलोवाट, डायरेक्ट कर रहे हैं 55 इंटू 10⁻³ पावर। मास फ्लो रेट 0.12, VW1 प्लस VW2 तो अपने को चाहिए ही। उसके बाद यू कितना दिया है 352, तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा VW1 प्लस VW2 इज इक्वल टू कितना, जितना भी मिला कितना 1302 मीटर पर सेकेंड, और ये किसके बराबर होगा, ई से लेकर एफ तक की डिस्टेंस के बराबर होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे प्लस माइनस दोनों इस्तेमाल करता था, क्यों, क्योंकि ई से लेकर अब प्लस ई से लेकर एफ तक की डिस्टेंस अपन लोग इसको इस मीटर पर सेकेंड में मिल गई, स्केल जो लिया होगा उसमें कन्वर्ट करेंगे तो लीनियर डिस्टेंस मिल जाएगी। अब ई से लेकर एफ तक की जो डिस्टेंस मिली, मान लो एफ पॉइंट बी के राइट साइड में आ रहा है तो मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, और यदि डिस्टेंस नापने पे बी एफ पॉइंट बी के लेफ्ट साइड में आ रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, माइनस होगा। वो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा, उसमें आपको कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। तो उसके बाद अपन ने जब ई से लेकर एफ तक की डिस्टेंस नाप ली तो हमने क्या किया, यहां से एफ पॉइंट यहां पे ले लिया। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी VW1 प्लस VW2, मिल गया आपको ये एफ पॉइंट। अब अपने को VF2 निकालना है तो अपन लोग वहां से वर्टिकल कितना एफ वेलोसिटी रहेगी फ्लो एग्जिट में, वो भी मिल जाएगी। तो एफ एक्सियल फोर्स अपने को कितना दिया हुआ है 3.5 न्यूटन, अपने को क्या दिया है एक्सियल फोर्स दिया हुआ है, इज इक्वल टू मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा 0.12 और VF अपन कैलकुलेट कर लेंगे किससे, कहां से कैलकुलेट करेंगे VF कैलकुलेट कर लेंगे यहां से, अपनी जो भी वेलोसिटी रहेगी C उससे आ जाएगी अपनी क्या VF, और VF कैलकुलेट करने के बाद जब अपन लोग क्या करेंगे VF पुट करेंगे किसमें, VF पुट करेंगे किसमें, इस वाले में, तो अपने को क्या मिल जाएगा VF2। तो यहां से अपन लोग VF2 कैलकुलेट कर लें तो यहां से अपने को क्या VF2 मिल जाएगा। VF2 यहां से कितना हो गया, नोन हो गया। तो जब VF2 नोन हो गया अपने को, VF2 नोन हुआ तो VF2 से कितनी उसको स्केल में कन्वर्ट करो, जितनी भी आई उसको कन्वर्ट करो। यहां तक अपन ने क्या करा, डी पॉइंट मिल गया। अब डी पॉइंट मिल गया तो अपने को पता है ये डी से ज्वाइन रहता है, और ये वाला भी किससे डी से ज्वाइन रहता है। ये वाला एंगल कितना होता है फाई, ये वाला बीटा, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है BR2, और ये V2 और ये VF2। मिल गई सारी चीजें। अब क्या करना है, सिर्फ नापना है। कितना नापना है वो आप स्वयं देख सकते हैं, कितना नापना है, कितना नाप लें। देखिए अब यहां से VF1 कितना आया अपना नापने पे, वो तो पहले ही नाप चुके होंगे तभी तो VF2 निकलेगा। VF1 370 मीटर पर सेकंड आया अपना VF1, और VF2 कितना आया, VF2 नापने पे कितना आया यहाँ से VF2 इज इक्वल टू कितना 340.8 मीटर पर सेकेंड। यहीं से कैलकुलेट होगा ना, जो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला था कितना VF1 माइनस VF2 एक्सियल फोर्स का। VF1 अपना पहले नाप लिए थे, यहाँ पे पुट करें 370 मीटर पर सेकेंड, तो VF2 कितना आ गया अपना 340.8 मीटर पर सेकेंड अपना आ गया क्या VF2। अपने को लेकिन निकालना क्या है थीटा और फाई, तो नाप लो, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो, नाप लो थीटा, मेजरमेंट लिखना पड़ेगा। by the measurement from the velocity triangle we get theta is equal to 29 degree and
फाई इज इक्वल टू 28 डिग्री। अब देखिए अपन लोग जो ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्व करते थे उसमें जो थीटा आता था वो डेसिमल में भी आता था कुछ कुछ, मतलब वो ज़्यादा एक्यूरेट था। लेकिन यहाँ पे अपन लोग प्रोटेक्टर से डेसिमल में कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा एक्यूरेसी का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल अटकेगा नहीं, जरूर होगा, समहाउ आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अब VR1 नाप लें यहाँ से, तो VR1 अपने को मिल जाएगा कितना, 765 मीटर पर सेकेंड। और VR2 नाप लें, VR2 मिल जाएगा अपने को कितना, 730 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को अब दूसरी चीज क्या निकालनी है, पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो पावर लॉस कितना हो जाएगा, VR1 का स्क्वायर माइनस VR2 का स्क्वायर अपॉन 2000। 1000 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को किलो जूल में चाहिए। सॉल्व करेंगे वैल्यूज रख के तो डायरेक्ट अपने को आंसर मिलेगा 26.16 किलो वॉट। अब किलो जूल पर सेकेंड है, जूल पर सेकेंड कैसे, अपन को यदि मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई करेंगे तब जूल पर सेकेंड आएगा। यहाँ पे कितना, एम डॉट अपने को पता है, हाफ एम बी स्क्वायर, एम डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, किलो वॉट डायरेक्ट 26.16 किलो वॉट। आई होप ये कॉन्सेप्ट और ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।